नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। आज हम कॉम्पिटिटिव लेवल में बीएसटीसी और पीटीटी से संबंधित जो भी इंग्लिश का सिलेबस है उन्हें हम कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएसटीसी एग्ज़ाम की फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और विद्यार्थी काफ़ी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। तो बीएसटीसी का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश के जो भी फर्स्ट टॉपिक है टेंस से संबंधित जो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं हम उन्हें पुटअप करेंगे। आने वाले आगे वीडियो के अंदर भी हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टेंस टॉपिक है ये टेंस टॉपिक अपने आप में बहुत ही बड़ा है, लेंथी है, पर बीएसटीसी जो एग्ज़ाम में है वो क्वेश्चंस जो पुटअप होते हैं वो करेक्ट फॉर्म और एडवर्ब्स के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मित्रों, एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को हमें किस प्रकार सोल्व करना है, क्या टेक्निक हमारी होनी चाहिए कि हम टाइम मैनेजमेंट करते हुए उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ, वो आज हम सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बीएसटीसी का लेवल प्राइमरी लेवल का है, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ी सी आपकी अवेयरनेस आपके पूरे क्वेश्चंस सही करवा सकती है। तो हम आज यही प्रयास करने का हम यही आज ट्राई करेंगे कि आप अपने क्वेश्चंस पूरे सही कर पाए। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चंस हम देखते हैं हमारा कि ही ऑलवेज डैश 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 हिज विल और वर्ब दे रखी है चेंज। दोस्तों, इसमें क्या करेक्ट वर्ब आएगी ये हमें पता लगाना होगा। एग्ज़ाम में बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो हमें उससे पहले टेंस के अंदर जितने भी टेंस हैं, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हमें उनका नॉलेज होना चाहिए, उनके एडवर्ब्स पता होना चाहिए। तो मित्रों, इस क्वेश्चंस में करेक्ट फॉर्म क्या आएगी हमें पता लगाना है। देखिए, इसके अंदर जो क्वेश्चंस है दोस्तों, आप देखेंगे ऑलवेज, इसमें आ रहा है ऑलवेज। और ऑलवेज आप जानते हैं प्रेजेंट, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस का एडवर्ब होता है। ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, नेवर, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ईच, एवरी, और जितने भी प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब्स है उसमें ऑलवेज एक कॉमन वर्ड है, आप जानते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होने की वजह से, और प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। आप देखेंगे यहाँ पर ही आ रहा है, ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग होता है। तो हम देखेंगे कि जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग, एस और ईएस का भी रूल क्या कहता है, यदि वर्ब के अंत में ओ, एक्स, सी एच, एस एस, डबल एस आए तो वहाँ पर ईएस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है दोस्तों, चेंज। विल होता है वसीयतनामा, वह हमेशा अपनी वसीयत बदलता है, वह हमेशा अपनी वसीयत बदलता है। यह वर्ब जो चेंज है वो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस मानते हुए इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट ही मानकर हमने यहाँ पर एस और एस का प्रयोग किया। इस प्रकार दोस्तों, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा, चेंज। सेकंड जो इसका आंसर है वो इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। वी डैश 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 ए क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, और वर्ब दे रखी है वॉच। चार ऑप्शन दे रखे हैं मित्रों, वॉच्ड, आर वॉचिंग, वर वॉचिंग, हैव वॉच्ड। यहाँ पर आपको करेक्ट फॉर्म का पता लगाना है और इसमें एडवर्ब्स कौन सा है इसका भी पता लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें देखना है कि जो एडवर्ब है वो आ रहा है यहाँ पर एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट मित्रों आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स होते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है इजारेम, और मेन वर्ब आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इजारेम और मेन वर्ब आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल कह दे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कह दे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और इजारेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पर हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में जो एडवर्ब आ रहा है वो आ रहा है एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट दोस्तों हम जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब होता है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है वी। क्या आ रहा है? वी। और वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी दोस्तों? आर। क्या आएगी? आर। और आर के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इन चार ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर वॉचिंग। क्या आएगा दोस्तों? आर वॉचिंग। वी आर वॉचिंग ए क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट। हम इस क्षण एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर इसको देखेंगे। अब दोस्तों हम तीसरा जो क्वेश्चन है उसकी ओर हम आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है टाउन्स डैश 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 इनटू सिटीज दीज डेज, और वर्ब दे रखी है दोस्तों चेंज। चेंज बदलना, परिवर्तित होना। और हमारे ऑप्शन दे रखे हैं चेंज, आर चेंजिंग, हैज चेंज्ड, चेंज्ड, हैव बीन चेंज्ड। यहाँ पर हमें इसका करेक्ट आंसर का पता लगाना है। तो हम कैसे लगाएं? तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो एडवर्ब दे रखा है दीज डेज, मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस में टुडे, नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, उसके साथ दीज डेज, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एडवर्ब दीज होता है। दीज के साथ दीज डेज जो टाइम है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंडिकेशन कर रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने देखा था, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है दोस्तों वो आती है इज, आर और एम, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है आईएनजी। क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आता है? आईएनजी। तो हमें पता लगा कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और टाउन्स प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन आर चेंजिंग, क्योंकि बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हम करेक्ट आंसर देखेंगे आर चेंजिंग। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? एवरी ईयर गवर्नमेंट डैश 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 वन महोत्सव डे, और वर्ब दे रखी है सेलिब्रेट। क्या दे रखी है? सेलिब्रेट, मनाना। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा इसके अंदर कि ये जो क्वेश्चंस है इसमें एडवर्ब का पता लगाएंगे हम। तो एडवर्ब यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर एवरी। दोस्तों क्या आ रहा है? एवरी। मैंने कहा था ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, डेली, नेवर, रेयरली, बेयरली, जनरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, एवरी, ये सब प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवर्ब्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये, क्योंकि यहाँ पर एवरी आ रहा है।
एवरी ईयर आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का एडवर्ब है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, और कर्ता अगर प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आ रहा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ पर कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। तो हम देखेंगे यहाँ पर गवर्नमेंट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए और एस और ईएस। यदि वर्ब के अंत में ओ, अक्स, सी एच, एस एच, डबल एस आ रहा है तो हम वहाँ पर ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेकंड ऑप्शन सेलिब्रेट्स। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सेलिब्रेट्स। प्रत्येक वर्ष सरकार वन महोत्सव मनाती है, वन महोत्सव दिन मनाती है। इस प्रकार इसका आंसर निकल कर आएगा। अब हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है माई फादर डैश डैश डैश, वर्ब दे रखी है रिटायर, सेवानिवृत्त होना, नेक्स्ट मंथ। अब दोस्तों इस क्वेश्चंस को हमें थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हम उन्हें सॉल्व कैसे करें। ये क्वेश्चन हमें थोड़ा पजल्ड भी कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन रूल भी लागू होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हम कैसे करें, तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पर जो नेक्स्ट आ रहा है, जबकि हम जानते हैं कि नेक्स्ट, फॉलोइंग, टुमारो ये सब फ्यूचर सिंपल टेंस के एडवर्ब होते हैं, और फ्यूचर सिंपल होता है तो हमारा सीधा ध्यान यहाँ पर जाएगा विल रिटायर पर। हम सीधा डायरेक्ट एग्जाम में बिना सोचे समझे हम करेक्ट आंसर कर देंगे विल रिटायर, और वो हमारा वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहना है और बड़े प्रश्न को वापस ध्यान से देखना है कि क्वेश्चंस क्या कह रहा है। माय फादर डैश 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 रिटायर नेक्स्ट मंथ। इस सेंटेंस को ध्यान से देखने पर आपको पता लगेगा ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन का है। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। ये फ्यूचर प्लान्ड एक्शन क्या होते हैं? वो काम जो भविष्य में पहले से ही सुनियोजित है, उन्हें हम फ्यूचर प्लान्ड एक्शन कहते हैं। फ्यूचर प्लान्ड एक्शन अपने आप के अंदर थोड़े विशिष्ट होते हैं, स्पेसिफिक सेंटेंस होते हैं जो वर्तमान में भविष्य का काम पहले से ही पूर्व निर्धारित कर दिया गया है, वो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन में आता है। और फ्यूचर प्लान्ड एक्शन प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। ध्यान देंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्सेप्शन रूल में हम देखेंगे कि वह काम जो भविष्य में पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है उन्हें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस मानेंगे माय फादर, और साथ में नेक्स्ट मंथ यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस को संबोधित करेगा क्योंकि फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है, भविष्य का पहले से सुनियोजित कार्यक्रम है। तो यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, फॉर्मूला बनेगा वही सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस और ऑब्जेक्ट। यदि ये फॉर्मूला बनेगा दोस्तों तो हम यहाँ पर देखेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रिटायर, और रिटायर के साथ एस और ईएस का प्रयोग करेंगे तो वर्ब निकल कर आएगी रिटायर्स। मेरे पिताजी अगले महीने सेवानिवृत्त होंगे, पर होंगे ये काम फ्यूचर सिंपल टेंस को इंडिकेट नहीं करेगा, ये काम फ्यूचर प्लान्ड एक्शन मानते हुए इसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस मानेंगे। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चंस अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो हमें थोड़ा सा वहाँ पर सावधानी भी रखनी है और बड़े ध्यान से उन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, ए लेटर डैश 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 राइट बाय हर यस्टरडे। ये भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। सीधा हमारा जो ध्यान जाएगा इन क्वेश्चनों पर, वो ध्यान जाते ही हम वहाँ पर देखेंगे कि यस्टरडे आ रहा है। दोस्तों क्या आ रहा है? यस्टरडे। हम जानते हैं वंस, एगो, लास्ट, प्रीवियस, यस्टरडे, लॉन्ग एगो, ये सब पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब होते हैं। परंतु पास्ट सिंपल टेंस का एडवर्ब यदि हम इसे माने तो हमारा ध्यान जाएगा कि यहाँ पर
ये जो सेंटेंस है वो दोस्तों पैसिव स्ट्रक्चर का है। कौन सा है? पैसिव स्ट्रक्चर। इसका मतलब एक्टिव वॉइस कौन से टेंस में थी? एक्टिव वॉइस में एडवर्ब दिया जा रहा है यस्टरडे। क्या दिया जा रहा है दोस्तों? यस्टरडे। यदि एक्टिव वॉइस पास्ट सिंपल टेंस की है तो पैसिव वॉइस पास्ट सिंपल टेंस की जाती है दोस्तों वाज और वर। वाज और वर के साथ हम लगाते हैं पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। थोड़ा सा हमें सावधानी के साथ और बड़े ही केयरफुली हमें ध्यान देना है कि इसकी एक्टिव वॉइस जो है वो पास्ट सिंपल टेंस में, क्योंकि हमने कहाँ से पहचाना? एक्टिव वॉइस में जो इसका एडवर्ब दिया जा रहा है यस्टरडे वो पास्ट सिंपल टेंस है, और इसकी पैसिव वॉइस जाएगी वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो देखेंगे राइट, रोट, रिटन। यदि आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वाज रिटन। क्या निकल कर आएगा दोस्तों? वाज रिटन। ए लेटर वाज रिटन बाय हर यस्टरडे। कल उसके द्वारा कल एक पत्र लिखा गया था। ये इसका पैसिव स्ट्रक्चर फॉर्म है, और ऐसे क्वेश्चन हम जल्दीबाजी में गलत कर देते हैं, है ना? इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई डैश डैश डैश, वर्ब दे रखी है रीच द हाउस, और हमें यहाँ पर करेक्ट फॉर्म का पता लगाना है। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म है, हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म है वो जो यहाँ पर एज ए कंजक्शन यूज किया जा रहा है वो आ रहा है बिफोर। एक सिंपल रूल हम देखते हैं कि सिंपल रूल में हमें पता होना चाहिए कि यदि बिफोर आता है, क्या आता है? बिफोर, तो बिफोर से पहले आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आता है दोस्तों? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर यूज होता है बिफोर और आफ्टर का। बिफोर से पहले एक्शन फर्स्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद एक्शन सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म। हम डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, हमारा जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट वो फॉलो हो रहा है। हमें चाहिए जस्ट उसके राइट हैंड में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो रीच के साथ सेकंड फॉर्म कहाँ की यूज की जा रही है? इसमें यूज की जा रही है रीच्ड, तो हम यहाँ पर करेक्ट फॉर्म का यूज करेंगे रीच्ड। द गेस्ट हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द हाउस, मेरे घर पहुँचने से पहले मेहमान जा चुके थे। ये इसका अर्थ निकल कर आएगा। एक्शन फर्स्ट में पास्ट परफेक्ट और एक्शन टू में पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार हमारा करेक्ट आंसर होगा रीच्ड। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ही फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक्स डू हिज टास्क। वर्ब दे रखी है डू, और हमें यहाँ पर दो तरीके से हमें यहाँ पर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है हमें पुटअप करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस में हमें दोस्तों ध्यान देना है कि यहाँ पर जो हमारा एडवर्ब आ रहा है वो आ रहा है ऑलरेडी। क्या आ रहा है दोस्तों? ऑलरेडी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, रिसेंटली, लेटली, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है ऑलरेडी, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज और हैव। क्या आती है दोस्तों? हैज और हैव, और मेन वर्ब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, और हेल्पिंग वर्ब आती है हैज हैव, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग। तो ऑलरेडी इसका यहाँ पर हमने देखा तो ही के साथ, ही यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, के साथ हमें देखेंगे कि हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ रही है? डन, हैज डन। इस प्रकार हमने देखा कि 8वां जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा हैज डन। वह इस काम को पहले से ही पूरा कर चुका है, तो इस पर हम देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 9वां, यू डैश डैश डैश, वर्ब दे रखी है पास 10th क्लास बाई 2021। देखो
ये जो क्वेश्चन है थोड़ा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर बाई के साथ टाइम आ रहा है, बाई प्लस 2021, 2021 तक। अब 2021 तक हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर बाई प्लस टाइम आता है, बाई के साथ टाइम आता है। जो बाई के साथ टाइम है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है दोस्तों विल और सेल। विल और सेल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल और सेल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी शेष जो भी सब्जेक्ट उनके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि बाई के साथ टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर एडवर्ब ये बाई प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है विल और सेल, साथ में आता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल कर आएगा दोस्तों? विल हैव पास्ट। तुम 2021 तक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुके होंगे। इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हमें फिलअप कर देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निशा फिल इन द ब्लैंक्स हर फिंगर वाइल सी डैश 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 वेजिटेबल, और वर्ब दे रखी है फर्स्ट में हर्ट, सेकंड में कट। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें थोड़ा सा सावधान रहना है। हमने जिस प्रकार पास्ट परफेक्ट टेंस में बिफोर का नियम देखा था कि बिफोर में एक्शन फर्स्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि जो वर्ब जो कंजक्शन यूज किया जा रहा है, वाक्य को जोड़ा जा रहा है वाइल से। वाइल का अर्थ होता है जबकि। वाइल का नियम क्या कहता है दोस्तों? वाइल का नियम कहता है कि वाइल के पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और वाइल से पहले पास्ट सिंपल टेंस और वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये थोड़ा हम ध्यान देंगे। यहाँ पर वापस देखें कि वाइल का नियम कहता है कि वाइल से ठीक पहले पास्ट सिंपल टेंस और वाइल के बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी वाइल से पहले सिंपल देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वाइल के बाद वाज वर्ब के साथ आईएनजी, वाज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज की जाएगी। ये स्ट्रक्चर हमें याद रखना है। यदि वाक्य को वाइल से जोड़ा गया है और दो वर्ब दी जा रही है और हमें वहाँ पर सही क्वेश्चंस, सही उस आंसर को पुटअप करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए दोस्तों कि वाइल से ठीक पहले पास्ट सिंपल टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके ठीक बाद यहाँ पर वाइल के बाद वाजवर के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। देखो, निशा फिल इन द ब्लैंक्स हर फिंगर वाइल सी डैश 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 वेजिटेबल, पहले में हर्ट है और सेकंड में कट है। यहाँ पर हम देखेंगे कि वाइल से ठीक पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, दोस्तों देखेंगे आप कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हर्ट हर्ट हर्ट, चोट पहुँचना, तीनों में एक ही होती है। और सेकंड में आ रहा है वाजवर के साथ आईएनजी, वाजवर के साथ आईएनजी। परंतु यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखेंगे आप हर्ट और वाज कटिंग। हर्ट की फॉर्म हर्टेड कभी नहीं होती है, पहले वाज हर्टिंग नहीं आएगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हेज हर्ट, जो हेज हर्ट है वो भी यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा दोस्तों। क्यों नहीं किया जाएगा वो भी हम जानते हैं, हेज हर्ट यहाँ पर नहीं आएगा। और वाज कटिंग ये सही है, परंतु फर्स्ट क्लोज के अंदर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा दोस्तों वो आएगा हर्ट और वाज कटिंग। इस प्रकार हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे और हमने इन्हें समझने का प्रयास किया। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला जो भी नया वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके और आप वीडियो से आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।